बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ द मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड half its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, then the value of। तो हमको क्या पता करनी है? वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। ये हमारा क्या होता है? ये हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस केस में वो कह रहा है इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि जो मास है, अगर हमने इनिशियल मास m बोला, तो नेक्स्ट वाले केस में जो मास है वो 3m हो जाता है। लेंथ इनिशियली L है, तो वो L बाई 2 हो जाती है। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? तो अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले के बारे में देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, तो टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास। अच्छा, टाइम पीरियड मास पे नहीं डिपेंड होता, तो इसका कोई यूज नहीं है, इस वाले का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है। तो इनिशियली अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। ये हमारा इनिशियल है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब हमने क्या कहा? लेंथ को, मास को तो हमने बढ़ाया, लेकिन मास को बढ़ाने से हमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो जो नया हमारा टाइम पीरियड आया, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई। लेंथ को हमने क्या कर दिया है? एल बाई 2 कहा है, अपॉन जी लिखा। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, क्योंकि ये 2 आ रहा था, ये 2 यहां जाएगा और इसको √2 को मैंने बाहर ले लिया है, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। तो ये वाला जो टर्म हुआ, इस टर्म पे ध्यान दो, ये टर्म जो हुआ दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टी डैश इज इक्वल टू 1/√2 टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई दूसरे टाइम पीरियड की। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो एक्चुअली में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा टी डैश है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो टी डैश है, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू एक्स बाई 2 टी। तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें, तो हम क्या कहेंगे? 1/2 टी इज इक्वल टू एक्स बाई 2 टी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर रूट होना चाहिए था, इस वाले केस में रूट होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आई, एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? 2/√2, और इस 2 को √2 लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? √2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।